Hello friends, welcome to iExamB. I am Sushil Ragde, ex-मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ग्रेड बी का 2024 का रिजल्ट आ चुका है। अभी तो फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। आपको पता है किसी ने रैंक 1, रैंक 2, टोटल 62 वैकेंसी है। तो इस बार टोटल जो रैंक है जो सेलेक्टेड है उनमें 62 आपको मिलेंगे। अदरवाइज़ पहले 200, 250, 300 के आसपास वैकेंसी हुआ करती थी। तो ये जो रैंक है सारे कैंडिडेट्स का रैंक्स काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है ना, मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं आफ्टर वाचिंग दी सक्सेस स्टोरी और पॉडकास्ट जो है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स उनका उसके बारे में थोड़ा मैंने सोचा और मैंने बोल भी किया था। तो क्योंकि मुझे भी वो लगा और आपको पता है मैं बहुत टाइम से इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक आपके लिए एक एक्सक्लूसिव बैच है जिनको कोचिंग की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जो पहले से ब्रिलियंट है, जिनका आंसर राइटिंग अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग अच्छा है, मतलब कॉलेज से ही जो ब्रिलियंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं और उनका सिलेक्शन 8-10 जगह पे हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि आपने देखे कुछ लोग ब्रिलियंट होते हैं, कुछ लोग मीडियम टाइप के होते हैं और कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आरबीआई का जो ऐसा ये एग्ज़ाम है ना, यहाँ पे बहुत ब्रिलियंसी जो है वो काम में नहीं आती है। क्योंकि ये क्या आईआईटी जेई जैसा या कैट जैसा डिफ़िकल्ट टाइप का एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे कुछ कुछ आपको जो ट्रेड्स है, आप क्वालिटीज़ आप में चाहिए तो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि भाई बहुत आईआईटी का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बार के जो टॉपर आए हैं तने आपको पता है उनका बैकग्राउंड आईआईटी का है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव बात इसलिए है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भी जिनको ज़रूरत होती है। स्कूल में भी आपने देखा होगा, 10th में है, 12th में है। आईआईटी के लिए तो ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि किसी ने सेल्फ स्टडी करके सिंगल और डबल डिजिट रैंक लाया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी टाइम का भी इशू होता है, करेक्ट। और अगर मान लीजिए आपको रेडीमेड मिल रहा है सब कुछ, तो फिर लोगों को लगता है मैं खुद क्यों करूँ, रेडीमेड मिलेगा तो मैं उसको 4 बार पढ़ सकता हूँ, अदरवाइज मेरा टाइम ढूंढने में जा सकता है। ये जो डिसीजन है भी, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि वुड यू प्रेफर कोचिंग और डू यू फील कॉन्फिडेंट स्टडिंग ऑन योर ओन, इसका आंसर आपको कोई भी नहीं दे सकता है। इसका आंसर सिर्फ आप खुद ही दे सकते हैं। क्योंकि आपको खुद की लिमिटेशंस पता है, खुद के स्वॉट एनालिसिस जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आपको पता है। और आपने जो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके अगर पॉडकास्ट या आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि भाई आप उनके जैसे हैं या उनसे भी ब्रिलियंट है या उनसे ब्रिलियंट नहीं है। वो उन्होंने जो क्वालिटी उन्हें बताई है वो आप में है या नहीं है। क्योंकि मैंने ज़्यादा तो देखा नहीं है, 2-4 किसी ने मुझे कहा कि सर आप ये देख लो आपको क्या लगता है, तो मैंने जस्ट 5-10 मिनट के 2-4 यहाँ पे देखे हैं। और मैंने यूपीएससी वाले काफ़ी देखे थे जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए। तो क्या होता है मोस्टली ना, एक बार सिलेक्शन होने के बाद हम कुछ भी बोल सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि फिर आप जिसने सक्सेस अचीव किया भाई वो जो भी कहेगा वो सामने वाले को मानना पड़ेगा। क्योंकि सक्सेस के साथ आप में वो अथॉरिटी आ जाती कि भाई आप जो बोलेंगे लोग सुनेंगे, करेक्ट। क्योंकि हमें भी पता है महाराष्ट्र में काफ़ी मतलब ऐसे लोग थे जो पॉपुलर थे, बाद में अनपॉपुलर भी हो गए, कि उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज भी बताई थी कि भाई हमने ऐसा किया वैसे किया। फिर बच्चे देख लेते हैं और कभी कभी फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने बहुत सारी स्टोरीज देख ली तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे यार क्या करें, ठीक है। थोड़ा मैंने यहाँ पे लेंदी इंट्रोडक्शन दिया है, तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये रिजल्ट आप सबको पता है कि यहाँ पे स्टूडेंट है, किसी ने फेज़ 1 के लिए गाइडेंस लिया है, किसी ने फेज़ 2 के लिए लिया है, किसी ने इंटरव्यू के लिया। और आपको पता है कि अभी आरबीआई जो ऐसा एग्जाम है जहाँ पे भी इंटरव्यू ही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। एक तो सबसे पहले तो आपको क्यूआरई क्रैक करना है, जीए पकड़ के 1 लाख में से 1000 लोग वहाँ पे जाते हैं अगर इतनी वैकेंसी आएगी तो। उसके बाद आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है एंड देन इंटरव्यू में आने के बाद फिर वहाँ पे मोस्टली जैसे मैंने आपको कहा वेटो है, यानी कि भाई इसको लेना है कि नहीं लेना है, उस लेवल पे डिसाइड होता है डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई इसको रिजेक्ट किया, वो किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे जस्ट कि उसका कुछ बाकी क्वालिटीज़ देख के इंटरव्यू का परफॉर्मेंस कैसा है उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है। ये पिछले मैं 10-12 साल से बताते आ रहा हूँ। वो क्या मतलब नहीं है, ऐसे कोई नया कोई इन्वेंशन नहीं है कि ये सबको पता चल गया। वही होता है जो इंटरव्यू में आप करते हैं उसी के बेसिस पे आपको जज किया जाता है। आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है या निगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसलिए आप वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है कि भाई मेरा 10 साल का गैप है सर, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरा कोई सर्टिफिकेशन नहीं, वो सारी चीज़ें आप छोड़ दो, ठीक है। वो सारी चीज़ें छोड़ दो। क्योंकि मैंने जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स देखे तो उसका मैंने सार दिया। अदरवाइज क्या होता है, हम एक सक्सेस स्टोरी देख लेते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। देखो डेटा एनालिटिक्स ऐसा नहीं होता है कि कोई एक केस देख लिया, आप 2 दिया, 10 भी केस देख लिया तो इसके बेसिस पे हम कोई
ट्रेंड या कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको हज़ारों केसेस देखने पड़ते। तो पिछले 10-12 साल में मैंने हज़ारों केसेस देखे, उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट है आपके पास है, और इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन या डाउट करने का ये है नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस है, इसीलिए तो न्यूज़पेपर में इसको प्रिंट किया। अभी देखो, ये मैंने मैसेज किया था क्योंकि क्या होता है ना कि स्टूडेंट को देखो, पढ़ाई तो आप कर ही लेंगे या आपको कंटेंट मिल ही जाएगा, ये कर लेंगे, ये इतना मुश्किल नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये मैसेज मुझे भेजा एक ने कि सर आई हैव वॉच्ड 2 to 3 सक्सेस स्टोरीज ऑन वेरियस यूट्यूब चैनल्स। नाउ आई थिंक दीज पीपल आर ऑलरेडी ब्रिलियंट कैंडिडेट्स, ऑलरेडी ब्रिलियंट कैंडिडेट्स है, क्लियर मल्टीपल एग्जाम्स। आई हैवंट क्लियर एनी एग्जाम टिल डेट। नाउ आई एम थिंकिंग दैट आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट। क्योंकि ये जो सक्सेस स्टोरी देख के ना, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को मतलब डिप्रेशन भी आने लगता है, या फिर वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है, यार ये कितना अच्छा बात कर रहा है, ये तो ज़बरदस्त है, इसमें किसी ने बहुत कम टाइम में प्रिपरेशन कर लिया, किसी ने फर्स्ट में निकाला। तो ये देख के फिर लोग उसको हर एक अलग अलग एंगल से ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग उसको ना, बहुत मैंने देखा है कि पॉजिटिव ना लेके निगेटिव लेते हैं। तो आई एम थिंकिंग दैट आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट लाइक दीज पीपल, आई कांट कनेक्ट दिस एग्जामिनेशन, सो आई एम लिविंग RBI प्रिपरेशन। देखो, ये सही बात नहीं है, ऐसा नहीं करना। आई विल फोकस ऑन अदर लोअर लेवल PO क्लर्क एग्जाम। लेकिन ये ठीक है, ये जो है इनका सोच है, ये सही है, क्योंकि भाई पहले कोई ना कोई जॉब ले लो और फिर ही जाओ। क्योंकि आपने देखा होगा भाई, लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी एग्जाम निकाले हैं। आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉट सिमिलर फीलिंग। वो मतलब ये कह रहा है कि आपका फीलिंग कैसा, आप भी यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखते हो। तो मैंने फिर यहाँ पे आप देखो कि ये जो है, मैंने कहा कि सिमिलर फीलिंग्स कितने लोगों का आई, ये जैसे फीलिंग है कितने लोगों को आई। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग यहाँ पे है, मतलब 3:1 2:1 का रेशो होगा ये, करेक्ट। मतलब यहाँ पे आप देखो, अगर आप सिर्फ यही डेटा लेंगे तो करेक्ट, तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लिकेशन का वो रेशो यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना लोगों का फीलिंग है, और हर पर्सन, कुछ लोग पॉजिटिव ले सकते हैं, कुछ लोग निगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है ना, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, करेक्ट। मतलब आप सोचिए 2011 का मेरा एग्ज़ाम था, करेक्ट। अभी 2025 चल रहा है, तो मैंने बहुत यहाँ पे स्टूडेंट्स देखे, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट देखे, बहुत एवरेज भी देखे, तो सारा टाइप का है। तो यहाँ पे क्या है ना, सबसे मेन जो UPSC एंड RBI का एग्ज़ाम है, अगर आप देखेंगे इसमें जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, उसके बाद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, तो ये सारा जो फेज़ 1 में भी जो GA मेजर है यहाँ पे, करेक्ट, और ESI में, उसके बाद फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए भाई। ये क्या इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वाला ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ डिफिकल्ट रूल है, ये सिंपल ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट है, और यहाँ पर मेमोराइजेशन वाला काम है, करेक्ट। यानी कि जिसको हम याद रखना बोलते हैं, या रोट लर्निंग बोलते हैं, या रट्टा लगाना बोलते हैं, करेक्ट। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में किस टाइप के क्वेश्चन है कि भाई ये गवर्नमेंट स्कीम है, ये गवर्नमेंट स्कीम है, मिनिमम एज कितना है, मैक्सिमम एज कितना है, फिर अलग अलग रिपोर्ट्स होते हैं, RBI के सर्कुलर्स होते हैं। तो सर्कुलर समझना मतलब उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग वाला ज़्यादा पार्ट नहीं होता, थोड़ा होता है, लेकिन याद रखने वाला कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर डेट है, कितना फ़ाइन लगेगा, क्या लगेगा, कितने डायरेक्टर है, MPC के मेंबर कौन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या है। यहाँ पे मैनेजमेंट में भी थियरीज़ है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ में आपको पता है गवर्नमेंट स्कीम का ज़्यादा रोल होता है वहाँ पर। अलग अलग रिपोर्ट्स है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, उसके बाद ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, और उसके बाद करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट है। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, और यहाँ पर आपको बैठ के सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर उसके बाद चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो ये सारा यहाँ पर है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस वाली बात है वो ज़्यादा यहाँ पे नहीं, लेकिन अगर इंटेलिजेंस का फैक्टर है तो थोड़ा एडेड एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जितना आपका इंटेलिजेंस ज़्यादा, फिर आपको नई नई टेक्निक समझ में आएगी, और जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको एक ही बार समझ में आएगा, और आप उसको थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से याद रख सकते हैं। क्योंकि ये जो सारा है आपका फेज़ 1 में GA, ESI, FM मैनेजमेंट, और उसके बाद इंटरव्यू में भी आपका पर्सनैलिटी का रोल है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, तो ये सारा होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको डरना नहीं है। लेकिन क्या है कि क्वांट ऐसा है, रीजनिंग ऐसा है कि यहाँ पे बहुत हाई परसेंटेज नहीं चाहिए आपको। कभी कभी 15%, कभी 20-25% से ज़्यादा तो मुश्किल है कट ऑफ जाना, इतना आप कर सकते हैं। लेकिन
यहाँ पे मैंने देखा कि वैकेंसी बहुत कम है। अगर 60-65 वैकेंसी का 200-300 भी वैकेंसी कमी है, 2-3 लाख अगर एप्लीकेशन आएंगे, देखो अगर 300 वैकेंसी आएगी तो 1.5 लाख एप्लीकेशन आएंगे, तो वो कंपटीशन उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपको एक आपका क्या कहते हैं एक सिक्योर करना पड़ेगा। कोई भी जॉब चाहिए आपके पास, क्लर्क का जॉब हो, पीओ का हो, आरआरबी हो, एसबीआई हो, एसएससी का हो, कोई भी एक हो, और यहाँ पे आप सिमिलर टाइप की एग्जामिनेशंस आप क्रैक कर सकते हैं। सिमिलर टाइप की, जैसे हम कहते हैं कि आरबीआई का एक ये मास्टर एग्जाम है, करेक्ट, मास्टर एग्जाम है, या इसको अम्ब्रेला एग्जाम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी तैयारी करेंगे तो जो सिमिलर एग्जामिनेशन है, आईआरडीए है, नाबार्ड है, उसके बाद जो भी बैंकिंग की एग्ज़ाम्स है वो उसमें क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, ईएसआई, फाइनेंस मैनेजमेंट, ये जो सिमिलर सिलेबस कॉमन होता है उससे आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप ये, मैं आपको वही कहता हूँ, मैं तो ज़्यादा सक्सेस स्टोरी देखता नहीं हूँ, और ये जो पॉडकास्ट है, आप कितने भी पॉडकास्ट देखिए, देखते समय आपको अच्छा लगेगा यार, पता हम इमेजिन करते हैं वहाँ पे कि मैं उस जगह पे गया, तो ये फील गुड फैक्टर आएगा। लेकिन आप कोई भी देख लीजिए और आपको बाद में ख़त्म होने के बाद आपको लगे ये इसमें तो नया क्या है, ये तो मुझे पहले से ही पता था। अल्टीमेटली सब जगह पे क्या है कि भाई ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसा पढ़ो, वैसा पढ़ो, लेकिन अल्टीमेटली बैठ के 8 घंटे आपको बैठना ही पड़ेगा ना पढ़ाई करने के लिए, या 4 घंटे, जो कुछ भी आप जैसे आप सिचुएशन है, तो उस तरीके से है। तो ये जो डिसीजन है आपको खुद को पता है कि आपका क्या है स्किल्स, उसके बेस पे आपको डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। अभी हमने आपके लिए एक लाया है यहाँ पे कोर्स। देखो भाई, कोर्स तो यहाँ पे हर जगह पे है, आपको पता है कि सारी चीज़ें होती है मार्केट में, और कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं, कुछ लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। एक नया बैच चालू होने वाला है, और इसका एक हमने क्लास रखा है या वर्कशॉप रखा है 18 मार्च को, 9-15 को, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल जो है उनके लिए, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल को टाइम कम है, इसलिए उनको मतलब टाइम नहीं ढूंढने के लिए, भाई ये कहाँ से पढ़े, वो कहाँ से पढ़े, तो उनको रेडीमेड कंपाइलेशन चाहिए, इसलिए। तो अभी एक्सक्लूसिव कोर्स है, इसका फीस है, आप यहाँ पे जैसे मैं नंबर दिया वहाँ पे आप कॉल कर पूछ सकते हैं, ठीक है, ये नंबर है। और ये जो एक पीडीएफ है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको कि सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। और ये 2 टाइप के जो कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सक्लूसिव, उसका ये क्या क्या फीचर्स है ये है। तो मार्केट में सारी चीज़ें रहेगी, मार्केट में सारे टाइप के कैंडिडेट्स रहेंगे, किसी को वो चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। आप खुद का एनालिसिस कीजिए और उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आगे करना है, ठीक है। अभी ये सारे जो मैंने पोल पूछा था, यहाँ पे आप मुझे बताइए, आपने कम से कम क्या कीजिए, आप 10 सक्सेस स्टोरी देख लीजिए, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पहले पता नहीं थी, आपको एक यूरेका मोमेंट हो गया कि भाई ये बाप रे ज़बरदस्त चीज़ बताई जो मुझे पहले पता नहीं थी, और आपको देख के क्या लगता है, मतलब उससे मोटिवेशन मिल रहा है, या आपको मतलब लो फीलिंग हो रहा है, या आपको लग रहा है कि यार मुझसे नहीं होगा। आपका जो फीलिंग है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम देखते हैं। और क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, क्राउड सोर्सिंग ऑफ व्यूज़ यहाँ पे होगा, और हम एक दूसरे से सीखेंगे, करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।